महाराजगंज सीट क्या होगा? महाराजगंज सीट पर देखिए, वहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बार तीसरे बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2 बार पूर्व में सांसद रह चुके हैं, अभी भी वही सांसद हैं। अब वहां पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम खोला नहीं है, लेकिन अनौपचारिक तरीके से यह मानकर चला जा रहा है, जो लगभग तय है, कि वहां से अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे आकाश सिंह इस बार मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा प्रकरण घट गया, जब रणधीर सिंह, पूर्व विधायक रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे, पूर्व सांसद रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, सारण प्रमंडल का सबसे बड़ा चेहरा राजद का रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, राजपूतों के सबसे बड़े नेता रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, उनके बेटे रणधीर सिंह बागी हो गए। वे कह रहे हैं कि भाई हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया? अगर हम पिछला चुनाव हारे भी तो लालू यादव की बेटी तो 2 बार से हार रही है, मीसा भारती, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया, हमारा टिकट काट दिया गया। अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर 28 अप्रैल को एक बड़ी बैठक भी की जा रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रभुनाथवादी लोग हैं, जो प्रभुनाथ सिंह को अपना नेता मानते रहे हैं, उनके राय शुमारी के बाद रणधीर सिंह जो हैं वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि रणधीर सिंह अगर मैदान में उतरते हैं तो नुकसान किसका होगा? एक तरफ कहा जा रहा है कि आरजेडी का नुकसान होगा, लेकिन अगर हम गुणागणित को समझें, महाराजगंज के जाति समीकरण को समझें, तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, राजपूत बाहुल इलाका महाराजगंज माना जाता है। 14 बार यहां से राजपूत जाति के जो उम्मीदवार हैं वही जीते हैं। कई दिग्गज, कृष्ण प्रताप सिंह, चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, गिरिजा देवी, राम बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह और अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तो लंबी फेहरिस्त है राजपूतों की जो महाराजगंज से सांसद बनते रहे हैं। दूसरी तरफ भूमिहार बाहुल इलाका भी माना जाता है महाराजगंज, मतलब भूमिहारों की आबादी भी वहां पर कोई खराब नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस वहां से भूमिहार, जो कि आकाश सिंह है भी, वो अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। अब देखिए, 2019 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 2019 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आरजेडी के रणधीर सिंह को 2,30,772 वोटों से हराया था। सिग्रीवाल को जहां 5,46,352 वोट मिले, वहीं लालू यादव की पार्टी के उम्मीदवार रणधीर सिंह को 3,15,580 वोट मिला था। बीएसपी के टिकट पर वहां पर साधु यादव भी चुनाव लड़े थे और उनको मात्र 25,000 वोट मिला था। तो आप समझिए कि राजपूतों का कितना बड़ा दबदबा है। अब देखिए, जो चर्चा बड़ी आम हो गई है कि रणधीर सिंह आखिर क्यों बागी हुए, क्या यह कोई प्रायोजित बागी है? मतलब क्या ये लालू यादव के इशारे पर यह काम किया जा रहा है? चूंकि लालू यादव बड़ा मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशियों का चयन बड़ा सोच समझ कर किया जा रहा है। ऐसे में अगर प्रभुनाथ सिंह का परिवार मैदान में उतरता है तो राजपूत वोटों में बड़ी सेंधमारी तय है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि रणधीर सिंह एक बड़ा राजपूतों का वोट, एक बड़ा राजपूतों का जो तबका है वो उनके साथ जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर रणधीर सिंह वहां से निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हालांकि देखिए, अभी भी इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस से प्रत्याशी कौन बनाया जाएगा, कौन होगा जो कांग्रेस से लड़ेगा। अभी तक तो चर्चा आकाश सिंह के नाम पर है, जो भूमिहार जाति से आते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा जब तक नहीं हो तब तक कंफर्मेशन नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर वहां से राजपूत प्रत्याशी उतारा जाए, देखिए गौर कीजिएगा इस बात को, राजपूत प्रत्याशी अगर कांग्रेस उतारती है तब भी जो फायदा है वो महागठबंधन को ही पहुंचेगा। कारण है कि राजपूत वोट में सेंधमारी होगी, लेकिन जो मुस्लिम और यादव वोटर हैं वो भी बड़ी तादाद में है महाराजगंज सीट पर, उनका वोट महागठबंधन के प्रत्याशी को ही जाएगा। तो ऐसे में किधर ऊंट करवट लेगा, किधर बैठेगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन महाराजगंज में गुणागणित अब बड़ा मजेदार हो चुका है। खासकर रणधीर सिंह जब निर्दलीय उतारने का ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, और इसके लिए 28 अप्रैल को एक बड़ी बैठक जो है वो मसरख में बुलाई गई है, जिस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि महाराजगंज से रणधीर सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तब तक कांग्रेस के प्रत्याशी का भी नाम का जो उम्मीदवार है उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद ही पूरा गुणागणित समीकरण जो है वो साफ हो पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।